अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तुबा खालिद और आज फिर एक नई किताब के साथ हम आपकी खिदमत में पेश खिदमत हैं। आज जिस किताब पर मैं तबसरा देने वाली हूं वो है इश्कज़ाद। नाज़िया कारमान काशिफ ने इस किताब को लिखा है और इस किताब में इसके नाम से जैसे आपको मालूम पड़ रहा है इश्कज़ाद, ये है एक जिनजात की कहानी। एक जिनजात जिसको एक आदमजादी से प्यार हो जाता है, ये है चोलिस्तान के सहराओं से बल्तिस्तान के पहाड़ों तक फैली हुई एक जिनजात के इश्क की दास्तान। एक दूर दराज के गाँव में एक इंसानों के कबीले के पास जो है वो एक जिनजात कबीला जो है वो रहता है, लेकिन उनका आपस में ताल्लुक कुछ बाउंड्रीज के साथ जो है वो तय किया हुआ होता है कि इस बाउंड्री से आगे जो है उन्होंने आगे नहीं आना है। तो उनकी जो आपस में ये एक कबीला था जो कि इस्लामी बुनियादों की हिफाजत करते हैं, जो इस्लाम की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला की खिदमत में रहते थे। तो इनके जैसे कि हम जानते हैं कि जितनी इंसानों की आबादी है वैसे ही जिन भी उससे 3 गुना ज्यादा आबादी के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये जिनजात अपनी ड्यूटी पर मामूर होते थे, ये ना इंसानों को तंग करते थे और ना इनका इंसानों के साथ कुछ लेन देन होता था। ये कहानी 3 किरदारों पर मुबनी है। 3 मेन किरदार हैं इस कहानी के, शामिर और मसनवी जो कि आदमजाद हैं और सलाजार जो कि जिनजाद है। और सलाजार को इश्क हो जाता है मसनवी से, एक जिनजात को इश्क हो जाता है आदमजादी के साथ। और ये जिनजाद और आदमजाद आपस में एक तो हो नहीं सकते हैं, मतलब हमारे जो माशरे के असूल हैं उनके जो कि माशरे की तरफ से कायम करदा हैं, यहाँ पर जो बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला की कायम करदा हुदूद हैं, तो उनमें हम जानते हैं कि जिनजाद और आदमजाद का मिलाप हो नहीं सकता है। लेकिन इश्क जो है वो इन दोनों किरदारों को इस कदर अपने करीब ले आता है कि वो इश्क में हर तरह की हदूद को भूल जाते हैं। सलाजार जो कि कभी भी अपने ड्यूटी से अपने मामूल से कोताही नहीं करता था, अपने इश्क में वो अपने मामूलात को फिर भी नहीं भूला, लेकिन उन मामूलात में फिर भी जो ऊपर नीचे होने लग गया था उससे उसके कबीले को डर लगने लग गया था कि इन सब से जो है वो उनके कबीले को या किसी और चीज को नुकसान ना पहुंच सके जो कि उनके काम है। सलाजार अपने मामूलात से कोताही नहीं करता है, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कुछ शयातीन होते हैं जो जिनजात होते हैं, कुछ जिनजात जो होते हैं वो इस्लाम से मुसलमान जिनजात जिनको हम कहते हैं, तो शयातीन जिनजात जो होते हैं वो सलाजार के बहुत दुश्मन कह सकते हैं। मतलब कहानी के अंदर बयान कर रहा है ऐसे कि कुछ शयातीन होते हैं जो कि सलाजार के बेहद दुश्मन होते हैं और वो सलाजार की इस कमजोरी से फायदा उठाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि जब आदमजादी से इश्क में मुब्तला हो गया है तो सलाजार अब कमजोर हो गया है और वो जो है वो अब सलाजार को शिकस्त दे सकते हैं। लेकिन सलाजार अपने ही इश्क को अपनी ताकत बनाता है और कहानी में बयान किया गया है कि मसनवी जो है वो अपने इश्क में इस कदर बेखुद हो जाती है कि वो अपने खानदान की रवायत को भी भूल जाती है, लेकिन सलाजार उसको जो है वो वापस उसके खानदान के पास छोड़ देता है और उसे मना करता है कि वो अपनी हदूदों कयूद से बाहर ना निकले। लेकिन मसनवी जो है वो इश्क की इस ताप में और मजीद भड़कने लग जाती है और फिर दोनों का जो है मिलाप की सूरत नहीं होती है, दोनों को मिलाप का कोई राह समन जो होता है वो नहीं मिल रहा होता है। लेकिन फिर कुछ हदूदों कयूद इस तरह की कायम की जाती हैं कि उन्हें वापस जो है वो एक दूसरे से मिलने से कोई रोक नहीं पाता है। इस किताब के अंदर जो है वो राइटर ने बेहतरीन अल्फाज के साथ इन जज्बों को बयान किया है। इश्क से लेकर जो है वो नफरत के जज्बे को जिस खूबसूरती के साथ बयान किया गया है वो नाकाबिले बयान है। इस किताब का एक पैराग्राफ या कुछ लाइंस, चंद लाइंस जो कि मुझे बहुत बेहतरीन लगी। तो राइटर लिखती हैं सफा नंबर 333 पर कुछ लाइंस हैं जिन पर कहा गया है कि ये रात बहुत अजीब थी, इस रात एक बड़ा फैसला होना था, ये इश्कज़ादों की रात थी, इंसानों का भला इसमें क्या अमल दखल। ये फैसला इन तीनों को करना था। कमरे में तेज खुशबू फैल गई। शामिर मुस्कुराया और वो शामिर के सामने आकर खड़ा हो गया। इस रात की खामोशी में अंदर का शोर बढ़ गया। इश्क ने इन तीनों का तवाफ करना शुरू किया था। क्या चाहते हो शामिर? सलाजार बोला। इश्कज़ाद हक की तलफी नहीं करते सलाजार, वो बोला, और इश्कज़ादे एक दूसरे के बगैर नहीं रहते, मसनवी बोली थी। इश्कज़ाद एक दूसरे को कुर्बान भी नहीं करते सलाजार बोला, पर खुद को तो कर सकते हैं ना, शामिर बोला। इश्क का तवाफ मजीद तेज हो गया। सलाजार ने इसका जहन पड़ा, इसकी आंखों में हैरत तैर गई। इश्क ने अब धमाल डालना शुरू कर दिया था। हमारा रिश्ता इश्क के 3 हरफों की तरह है जिनमें से अगर एक भी मिट गया तो उसका वजूद नहीं रहेगा। इस तरह इन तीनों ने अपनी रजामंदी दे दी। इस रात वो फैसला हो गया और इस रात के बाद इनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और इस कहानी को पढ़कर मुझे तो बहुत मजा आया। उम्मीद करती हूँ कि आप भी इस कहानी को पढ़ेंगे तो आप भी इसको बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे।
جیسے کہ رائٹر اپنی کہانی کا اختتام اس شعر کے ساتھ کرتی ہیں کہ نہ ہی دنیا اور نہ خلقت نہ ذات رہے پھر یاد، نہ ہی دنیا اور نہ خلقت نہ ذات رہے پھر یاد، عشق سرایت کر جائے تب بنتا ہے عشق ذات۔ آدم ذات، جن ذات، یہ تو ہو گئی ہماری دو وہ قومیتیں یا دو ذاتیت جن کو ہم اس دنیا کے محور سے جانتے ہیں، اور عشق ذات وہ ہوتا ہے جس کو نہ اس دنیا سے کوئی لین دین ہے نہ ہی کسی اور سے، اور عشق ذات اپنی ذاتیت رکھتے ہیں، اور جو عشق کو سمجھ جائے اس کے لیے پھر کچھ معنی نہیں رکھتا ہے۔ امید ہے یہ کتاب جیسے مجھے بہت پسند آئی آپ کو بھی بہت پسند آئے گی۔ اس کتاب کو پڑھیے اور اس کے بارے میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور ہمارے کامنٹ باکس میں آگاہ کیجیے۔ ہم سے یوں ہی جڑے رہیے اور اپنا تعلق کتابوں کے ساتھ اور ہمارے ساتھ یوں ہی جڑے رکھیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے ایک نئی کتاب کے نئے تبصرے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب آور چینل۔